student. Dear student, now start the next topic. Next topic is 400 meter marking plan. हमने नेक्स्ट पीछे जो किया था नेक्स्ट पिछले जो टॉपिक में किया था टाइप्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. ठीक है, तो आज हमने जो करना है 400 मीटर मार्किंग प्लान. ये है 400 मीटर मार्किंग प्लान. सबसे पहले देखेंगे कि 400 मीटर मार्किंग जो होता है हमारे पास जो ट्रैक होता है वो होता है 400 मीटर का. ठीक है, उसके लिए जो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड है हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, कितनी लेंथ होती है, कितनी लेंथ होती है, कितनी विड्थ चाहिए, टोटल हमारे पास उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले. तो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड हमारे पास कितनी है, स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट मिनिमम फील्ड requirement. Minimum field requirement for 400 meter track. जो सारा जो मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड फॉर 400 मीटर ट्रैक के लिए हमारे पास कितना एरिया चाहिए कि हम अपने ट्रैक को सही से मार्क कर पाएंगे. ठीक है, इसमें हमारे पास जो 400 मीटर ट्रैक है उसमें स्टैंडर्ड ट्रैक विद 8 लेंस क्या है, स्टैंडर्ड ट्रैक विद 8 लेंस. जो हमारे पास ट्रैक है स्टैंडर्ड ट्रैक, उस ट्रैक को कहा जाता है जिसमें 8 लाइंस होती हैं. ठीक है, उसमें हमारी जो मार्किंग होती है वो 8 लाइंस की होगी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक. ठीक है, अब इसमें है लेंथ ऑफ द फील्ड. जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसको मार्क करने के लिए हमारे पास लेंथ और विड्थ चाहिए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ दी फील्ड. लेंथ ऑफ द फील्ड कितनी चाहिए, 176.91 मीटर. 167.91 मीटर चाहिए हमारे को इसकी लेंथ. अब इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ ऑफ द फील्ड कितनी चाहिए हमारे को, विड्थ 92.52 मीटर. ये आपको टोटल लेंथ और विड्थ चाहिए 400 मीटर ट्रैक को मार्क करने के लिए. ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारे पास ट्रैक होती है यहां तक क्लियर हो गया. अब जो लेंथ है हमारे पास
देखो स्ट्रेट 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 हमारे पास कितनी है, कितनी चाहिए हमारे को 84.39 मीटर हमारे को चाहिए स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, लेंथ। अब हमारे पास स्ट्रेट कितनी होती है, ये जो 84.39 मीटर है, ये जो फिक्स है वह AIAAF, ये जो फेडरेशन है इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लेंथ है 400 मीटर ट्रैक के लिए कितनी चाहिए 84.39 मीटर, ये फिक्स है, इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते यदि 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक मार्क करना है तो, ठीक है। अब हमारे पास जो है अब क्या है हमारे पास वन स्टेट 84.39 मीटर है, तो ट्रैक मार्क करना है, उसके लिए कितनी स्टेट चाहिए 2 स्टेट, तो इसमें क्या करेंगे 84.39 मीटर और इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये क्या कितना हो गया 84. ये हमारे पास 2 स्टेट है, जो मैंने बोला आपको 2 स्टेट 84.39 प्लस कर देना इसको 84.39 मीटर, कितना हुआ टोटल, कितना निकला, इसका टोटल कितना निकला, कितना हुआ 168.78 मीटर, ये इसका टोटल निकल गया। ये निकली हमारे पास 2 स्टेट कितनी हुई 0.78 मीटर, ये हमारे पास निकलेगी स्टेट 2 स्टेट, जो हमारे पास 2 स्टेट है ऐसे, 1 स्टेट एक होती है होम स्टेट, एक होती है बैक स्टेट, के बाद मैं बताऊंगा आपको। ये देखो 84.39 प्लस 84.39 टोटल कितना हुआ 168.78 मीटर, ये समझ आ गया यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये हमारे पास निकल गई इसकी टोटल लेंथ, हमारे को जो होम स्टेट और बैक स्टेट जो होती है उसकी निकल गई, कितनी निकली 168 पॉइंट कितना निकला 0.78 मीटर निकल गया। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे पास स्टेट निकल गया 168.78 मीटर हमारे पास निकल गई स्ट्रेट। अब क्या करना है, माइनस करना है इसको इससे 400 मीटर से, 400 मीटर से माइनस कर दो, कितना बच गया, कितना बच गया, करो इसको, कितना हो गया 231.221 मीटर, ये बच गया हमारे पास, जो हमारे पास इससे हमने 400 मीटर से 168 जो हमारे स्टेट थी उसको हमने माइनस कर दिया 231.221 हमारे पास बच गया ये टोटल एरिया, ठीक है। अब जो ये 231.22 है, ये क्या निकला, ये है 2 कर्व, जो हमारे पास कर्व होती है ना 2 कर्व पास, ये हमारे पास क्या थी स्ट्रेट 2 स्ट्रेट, अब 2 कर्व भी होते हैं 1 और 2। अब देखो अब हमारे पास ये आगे 2 कर्व का टोटल एरिया कितना है, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास टोटल
ये कर्व समझ आ गया, कर्व कितना रहा, हमारे पास स्ट्रेट कितनी है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेट है हमारे पास 168.78 मीटर, ठीक है। अब कर्व कितना है, 231.221 कितना है, 231.221 मीटर। 1 सेकेंड, ये देखो अब जो हमारे पास ये टोटल है, अब कैसे, ये देखो हमारा राउंड फिगर 22 है ना। अब क्या करना है, इसको प्लस कर दो, टोटल हमारे पास टोटल 400 मीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 8 और 2 10, 1 7 और 2 9 और 1 10 पॉइंट, यहाँ से एक निकल गया, यहाँ आ गया, ये कितने है 8, ठीक है, ये आ गया आपका 1 3 2 8 और 1 9 और 1 10, ये निकल गया, 3 और 1 10, एक आ गया, 2 और 1 4, ये आ गया 400 मीटर टोटल लेंथ ट्रैक की आ गई। अब करना क्या है, अब देखो हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है, 2 स्ट्रेट 2 कर्व। अब क्या देखना है, सबसे पहले 2 पाई आर बराबर कितनी थी हमारे पास, कर्व कितना था 231.22, ये कर्व था, ये इसमें जो हमारा राउंड फिगर था ये हो गया, ये हमारे पास क्या था, ये है हमारे पास 2 कर्व। अब हमारे पास जो आर है, आर क्या है, आर क्या है रेडियस मीटर है, ठीक है। अब जो ये 231.221 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसे करना है इंटू 7 से कर लो, कितना हो गया, कितना गया हमारे पास टोटल क्या है इसका 1618.5447, ये निकल गया इसको इंटू करके। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 44 से, तब हमारे पास क्या निकल गया, क्या निकल गया, अब निकला, इसको डिवाइड करके हमारे पास आर क्या निकला, आर क्या निकल गया, कितना निकला 36 निकल गया, एक बार कैलकुलेट कर लो 36.785। अब इसमें क्या करना है आपने, यहां तक समझ आ गया। ये हो गया। अब देखो हमारे पास 36.785, ये क्या है मीटर। राउंड फिगर कितना कितना आएगा, 80 आएगा ना, 85 78 है,
35 इसको कर देंगे, ठीक है, 36.80। ये क्या निकला? RDR, रनिंग डिस्टेंस रेडियस। क्या निकला? रनिंग डिस्टेंस रेडियस। ये किसमें होता है? जो हमारे पास बॉर्डर वाले ट्रैक होते हैं ना, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें एक बॉर्डर वाला ट्रैक होता है, उसको बोलते हैं रेस बॉर्डर, एक होता है विदाउट रेस बॉर्डर, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे करेंगे ऐसे हिसाब से पता चलेगा। तो अब हमारे पास कितना निकला? RDR कितना निकला? 36 रनिंग डिस्टेंस रेडियस, ये निकल गया 36.80। अब इसके बाद क्या करेंगे? माइनस कर दो 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर माइनस क्यों करने हैं? क्योंकि विदाउट रेजर बोर्ड नहीं होगा तो 30 सेंटीमीटर, उसमें 20 सेंटीमीटर का बोर्ड होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन है 20 सेंटीमीटर, हमारे पास ये रेज बॉर्डर है, रेज बॉर्डर ये हमारे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर। और जो एथलीट होता है वो इस लाइन को छोड़ के कितना सेंटीमीटर दौड़ता है? 10 सेंटीमीटर। टोटल कितना हुआ? 30। तो यहाँ जब एथलीट आता है तो लाइन से इतना दूर दौड़ता है, इसलिए 30 सेंटीमीटर क्या कर देने हैं? प्लस कर दो इसमें से। 30 सेंटीमीटर लेस हो गए, टोटल कितना बच गया? 36 पॉइंट कितना बच गया? 36.50 मीटर। ये क्या निकल गई? ये निकला हमारे पास CDR, कर्व डिस्टेंस रेडियस। RDR पता लग गया, CDR पता लग गया, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 30 सेंटीमीटर हमने इसमें से लेस कर दिया। ये हमारे पास टोटल कैसे निकालते हैं? लाइन्स के 400 मीटर के लिए जो हमारी स्ट्रेट है कैसे निकलती है, कर्व कैसे निकलता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब देखो आप लोग डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दी टोटल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें हमारे पास फार्मूला है, ये हो गया डायगोनल डिस्टेंस। इसमें देखो AB2 प्लस BC2 बराबर है, क्या निकालना है? AC की क्या निकालनी है? 2, ठीक है। अब देखो AB क्या है हमारे पास? 84 AB क्या है? 84.39 मीटर। ये है हमारे पास स्ट्रेट, ठीक है। और हमारा हमने जो छोड़ा था, जहाँ पे छोड़ा था, हमारा कर्व कितना बच गया था? BC क्या है? 36.50। ये क्या है हमारे पास? ये देखो आप ऐसे, ठीक है। अब 84 AB की 2 है हमारे पास 84.39 मीटर एंड BC क्या है? 36.50 मीटर। ये हमारे पास CDR निकला, कर्व डिस्टेंस रेडियस। अब हमने निकालना है AC की 2, ठीक है। अब क्या करना है? जो ये 84.39 है और 36.39 है, इसको क्या करना है? देखो फर्स्ट करते हैं, एक AB की 2 कितनी है? वैसे इसको है, देखो हमारे पास AB क्या है? 84 कितना है? 89 इंटू 84.39 क्या है ये क्या है? टोटल लेंथ। अब इसको कर देंगे हम
ये तो है हमारे पास क्या है ABP2। अब हमारे पास क्या करना है BCP2। अब निकालिए BCP2 कितनी है 36.50 इंटू 36.50 ये हो गया। अब इसको क्या कर दो इंटू कर दो, 54 को इससे कर दो, मतलब कितना निकलता है 50 को इससे कर दो कितना निकलता है जो 84 ये निकलता है 7 कैसे 7121 7121 ठीक है। अब इसमें प्लस का निशान आ जाएगा। अब ये कितना है .25। अब इसको कर दो आपस में प्लस, क्या कर दो प्लस, इसको आपस में प्लस करके क्या निकलता है इसको टोटल क्या निकलेगा 8453.922 ये निकल गया हमारे पास टोटल। इसका प्लस करके ये टोटल निकल गया। यहाँ तक समझ आ गया। जो हमने इसका टोटल हमारे पास आया, इसका जो हमारे पास टोटल है 95.945 मीटर ठीक है। ये क्या निकला डायगोनल डिस्टेंस। डायगोनल डिस्टेंस हमने डायगोनल डिस्टेंस काटना था ना 91.49 मीटर। अब डायगोनल कैसे काटना है इसमें, अब डायगोनल कैसे काटेंगे इसको, डायगोनल कैसे काटेंगे हमारे पास टोटल कितना आया था 91.45 91.945 टोटल डायगोनल डिस्टेंस ठीक है। डायगोनल डिस्टेंस आ गया 91.945 मीटर ठीक है। अब क्या करेंगे हम पहले इमेजिनरी लाइन लेंगे जैसे ए और बी, ये हमने लाइन ले ली ए पॉइंट और बी पॉइंट ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से अपना जो मेजरिंग टेप है यहाँ पे रख के क्या करेंगे यहाँ से डायगोनल ऐसे काट देंगे ठीक है। फिर यहाँ से भी डायगोनल ऐसे काट देंगे, ये डायगोनल कट गया। अब यहाँ से जो बी पॉइंट है यहाँ से भी हम क्या करेंगे ये ऐसे काट देंगे, ये ऐसे काट देंगे, कट गया ऐसे कट गया ऐसे कट गया ऐसे कट गया। यहाँ पे ये प्लस ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये ऐसे कट गया ना, ये आ गया। अब इसको क्या कर देंगे यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं इस पॉइंट को जो हमने डायगोनल काटा इसको भी हम काटेंगे। तो मैं आपको सिर्फ डायगोनल दिखाता हूँ कैसे काटना है, ऐसे कैसे यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे कट गया। अब इसको कट गया, इसको आपस में ऐसे मिला दो ठीक है, ऐसे मिल गया।
ये कट गया, डायगोनल कट गया ना। अब हम इसको मिटा सकते हैं ऐसे, हमने मिटा दिया सारा। अब हमारे पास बॉक्स बन गया है मार्किंग करने के लिए, जो ट्रैक है उसको मार्किंग करने के लिए ये हमारे पास बन गया है। अब देखो, अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ 8 लेंस। 8 लेंस के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, विड्थ। अब हमारे पास सी डी आर कर्व डिस्टेंस रेडियस 2, ठीक है। हमारे पास टोटल लेन है 8, उसकी टोटल लेंथ, एक लेन की लेंथ होती है 1.22 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इंटू 8, ठीक है। हमारे पास व्यास कितना था, व्यास कितना है 36.50। अब जो 36.50 है इसमें हम, ये 36 पॉइंट है हमारे पास। अब इसको कर दो, सीढ़िया 36 पॉइंट है, 1.22 इंटू 8 कितना निकला, 9.76 मीटर टोटल इसका क्या बन गया, मीटर आ गया ना। अब क्या करना है हमें, जो 9.76 मीटर है उसको क्या करना है आपस में प्लस 36 पॉइंट। अब क्या कितना हो गया, 2 इंटू 46.26 टोटल हमारे पास ये निकलेगी। क्या निकलेगी, कर्व के लिए जो लाइन लगेगी टोटल इसकी 136 पॉइंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। और उसके बाद हमारा टोटल आगे निकलेगा, ट्रैक निकलेगा, तो कितना निकलेगा 46.2 मीटर। ये हो गया फॉर विड्थ ऑफ 400 मीटर ट्रैक, कितनी 46.26। और ये डायगोनल आपको आ गया, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ 8 लेंस ऑफ ट्रैक हो गया। अब विड्थ ऑफ ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी थी, विड्थ ऑफ ट्रैक प्लस वन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 92.52 कितना है 92.51 प्लस 84.39। ये क्या है, ये विड्थ, ये लेंथ, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम, कितना क्या करना है, इसको प्लस, दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा 167.91 मीटर। ये निकल गई हमारे पास स्ट्रेट लेंथ ऑफ दी 400 मीटर ट्रैक। और जो लास्ट फेज है इसका, लेंथ ऑफ दी 400 मीटर ट्रैक, 400 मीटर ट्रैक। सो मिनिमम
minimum required of 400 meter 8 lanes track length कितनी है 176.91 मीटर हो गया। एंड विड्थ लेंथ एंड विड्थ कितनी चाहिए 92.52 मीटर। ये था आपका ट्रैक के लिए कितनी लेंथ कितनी विड्थ चाहिए, इसकी टोटल कैलकुलेशन ये हो गई यहाँ तक। बाकी जो आगे हमारे पास है डायगोनल कि हमने कैसे काटा वो भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद ट्रैक मार्क कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ ना आया हो तो मुझे आप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।